नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी क्या होती है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, सबसे पहले हम उसके बाहरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ बाहरी स्ट्रक्चर का मतलब है, आप उसको अगर सर से लेकर पांव तक देखेंगे तो आप अब आज के परिवेश में देखेंगे कि उसके बाल कैसे बने हुए हैं, वो दिखता कैसा है, क्या उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसने जूते कैसे पहने हैं। ये अब हम अमूमन लोगों को देखकर और फिर उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। लेकिन वेशभूषा से अलग हटकर भी उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आपसे बात करता है तो क्या वो आपसे आई कांटेक्ट लगा के बात करता है, आई कांटेक्ट करके बात करता है या नज़रें इधर उधर चुराता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या उसके शरीर में या उसके किसी भी तरीके की बॉडी में एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है या वो बिल्कुल सौम्य तरीके से आपकी बात सुन रहा है। कहने का मतलब है कि कई मापदंड होते हैं जिसके बेसिस पे आप सामने वाले का आकलन करते हैं। अगर आप व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी शब्द लैटिन वर्ड पर्सोना से निकल कर आता है। इसका मतलब होता है नकाब या फिर नकली चेहरा, ठीक है ना। आपने और हमने जब कॉलेज में अभिनय किया होगा तो कई बार हम नकली चेहरा या नकली वेशभूषा धारण करते हैं ताकि जिस भी व्यक्ति का किरदार हम निभा रहे हैं उस व्यक्ति के किरदार को हम अच्छे से निभा पाए। इसका मतलब पर्सनैलिटी पर्सोना से निकल कर आता है और उसका मतलब होता है नकली चेहरा या नकाब या वो वेशभूषा जो हमें पहननी पड़ी है कोई एक किरदार का अभिनय निभाने के लिए, अभिनय करने के लिए, ठीक है ना। पर्सनैलिटी एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। अब जब आप कोर्सेज करने जाते हैं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस दिए जाते हैं। आपको सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे आपको मुस्कुराना है, कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, आपको अपने खुद को कैसे कैरी करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, राइट। तो अब तो हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के कई तरीके आ गए हैं। लेकिन अगर आप थियोरेटिकली देखना चाहें कि पर्सनैलिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकेंगे तो एक तो आपका है सामान्य दृष्टिकोण यानी कि जनरल अप्रोच। अब जनरल अप्रोच का क्या मतलब है? जनरल अप्रोच का मतलब है कि हमारा वो थॉट जहां पर हम कभी ना कभी अपनी पर्सनैलिटी से दूसरे को डोमिनेट करते हैं और ऐसा होता है। आप किसी भी वर्ल्ड में काम कर रहे हो, आप कोऑपरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो या किसी भी सेक्टर में, आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति जो आपको डोमिनेट करना चाहता है उसकी पूरी पर्सनैलिटी को वो ऐसे बना के रखता है कि आप आधे से ज्यादा तो उसको देख के ही खुद ब खुद सरेंडर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो कह रहे होंगे ये सही कह रहे होंगे, ठीक है ना। तो दूसरों पे विजय पाने के लिए या दूसरों के लिए जो हम अपनी पर्सनैलिटी बनाकर रखते हैं आप उसको सामान्य दृष्टिकोण के संदर्भ में समझ सकते हैं। दूसरा है दार्शनिक दृष्टिकोण यानी कि फिलॉसफिकल थ्योरी क्या है, फिलॉसफिकल आइडिया या फिलॉसफिकल अप्रोच क्या है। फिलॉसफिकल अप्रोच बहुत ही आदर्श है, आत्मज्ञान है। जब आप किसी भी व्यक्ति से जो बहुत ही बेहतरीन अटायर में है, आपको देख के लग रहा है सर से लेके पांव तक की व्हाट अ पर्सनैलिटी, लेकिन जब आप उस व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये तो पर्सनैलिटी बहुत ही हल्की है। यहाँ हल्की का मतलब है कि ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज का भारीपन नहीं है या मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, ठीक है ना। तो अगर आप फिलॉसफिकली ये समझना चाहेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है तो फिलॉसफी आपसे कहेगी कि भैया देखिए ये सब कुछ आपके आदर्शों पर और आपके आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। जब हम कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये जो पर्सनैलिटीज थे व्हाट अ पर्सनैलिटी, तो हम क्यों कहते हैं? क्या ये जितने भी लोग थे या राजेंद्र प्रसाद जी रहे हमारे, ये जितने भी लोग थे, अब्दुल कलाम जी रहे, ये जितने भी लोग थे, क्या इन्होंने कभी भी कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लिए होंगे? नहीं, ये जैसे थे सहज वैसे ही थे। लेकिन इनका जो पर्सोना था, इनका वो पूरा का पूरा पर्सोना, पूरी आइडेंटिटी इनके खुद के आदर्शों और आत्मज्ञान की वजह से हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप पर्सनैलिटी को समझते हैं यानी कि ये है आपका फिलॉसफिकल अप्रोच। तीसरा सोशल अप्रोच। सोशल एक दृष्टिकोण क्या है, क्या थॉट है आपका कि क्या है पर्सनैलिटी। देखिए, अगर आप
सोशली किसी को भी देखते हैं और हम ज्यादातर लोगों को सोशली ही जांचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। आप शादी ब्याहों में जाते हैं, आप समारोह में जाते हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या किसी और मीट में जाते हैं या जनरली किसी भी फंक्शन में जाते हैं, तो आप व्यक्ति की पर्सनैलिटी का आकलन उसकी वेशभूषा से ज्यादा करते हैं। आप सिर्फ उसको देखते हैं और आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, ये पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सामाजिक पृष्ठभूमि का प्रतिबिंब व्यक्तित्व उन गुणों का संगठन है जो समाज में व्यक्ति का कार्य पद निश्चित करता है, अन्य पद पर प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सोशली अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपने किसी के व्यक्ति के बारे में सुना है कि इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, आपने उनको देखा और आपने देख के कहा कि लगता भी है, पर्सनैलिटी उन्होंने ऐसे मेंटेन करके रखी है कि लगता है कि वो ये काम कर रहे हैं। तो कई बार एक व्यक्ति जिसको समाज में एंटर करके वो काम कर रहे हैं, वो अपने आप को उस तरीके से कैरी भी करते हैं कि वो लोगों पर अपना एक इन्फ्लुएंस रख सकें, ठीक है ना। तो जब समाज में व्यक्ति किसी कार्य पर होता है, किसी पद पर होता है, अगर आप टीचर हैं तो प्रिंसिपल का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, या स्कूल के डायरेक्टर का या चेयरमैन, जो भी पोजीशंस आपके यहाँ हाईएस्ट हो, उनका अपना एक वो पर्सनालिटी बना कर रखते हैं और उस पर्सनैलिटी का दबाव आपके ऊपर ज्यादा होता है। वो व्यक्ति का दबाव इतना ना हो, उसके ज्ञान का इतना दबाव ना हो, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का दबाव होता है, क्योंकि उनकी पोजीशन के साथ वो अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से आगे लेकर भी चलते हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक प्रभावक के रूप में भी आप इस पर्टिकुलर सामाजिक दृष्टिकोण से पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इसका? साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। अगर हमें किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को एनालाइज करना हो, तो एनालाइज करने के हम यहाँ पर तो हमने 3 मापदंड लिए हैं। एक तो है आपका सामान्य अहम होता है ना, ईगो जिसे हम बोलते हैं, कि एक व्यक्ति ये सोच लेता है कि जो है मैं हूँ, मैं इन सब लोगों से ऊपर हूँ, मेरे अंदर इन सब से कुछ तो अलग है, मैं इनसे अलग हूँ। मैं यानी कि मैं एक ग्रुप है, ये लोग अलग हैं और मैं इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, मैं इनसे अलग हूँ। तो वो हम कहते हैं ना कि हमारा एक अहम है, हमारे साथ चलता है, अहंकार जिसे आप कहते हैं, राइट। तो ये जो सामान्य अहम होता है, इसमें बेसिकली बहुत सारी ऐसी आपकी प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति की आप आकांक्षा करते हैं, अचेतन मन आप कह सकते हैं, तो वो सामान्य अहम कहलाया जाएगा। फिर आ जाता है अहम तो आप जानते ही हैं, ये सामान्य अहम था आईडी, और ये आ जाता है आपका ईगो यानी अहम में तो आपको पता ही है कि आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, ये जो अहम है ना, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है। इसमें चेतना आती है, इच्छा आती है, आपकी बुद्धि आती है, आपके तर्क आते हैं जो आप देते हैं लोगों के साथ बात करते वक्त, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा हमारा जो पड़ाव आता है वो है सुपर ईगो का, जहां पर आप नैतिक आदर्शों की बात करते हैं, आप आदर्शों की बात कर रहे हैं। आदर्शों का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली अपनी ईमानदारी की बात करेंगे, दूसरों के सम्मान के प्रति आप कितने इंक्लाइन हैं उसकी आप बात करेंगे। जो भी चीजें नैतिकता से जुड़ी हुई हैं, इन सब को यदि आप समावेशित कर देते हैं तो वो व्यक्ति जब निर्माण करता है तो आप उसको पर्टिकुलरली सुपर ईगो में लेकर आते हैं, जहां पर आप करुणा की बात करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, निष्ठा की बात करेंगे, ईमानदारी की बात करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम भी है नैतिक आदर्श। ये ईगो, सामान्य ईगो, देन ईगो तो हम सभी जानते हैं, और फिर आ जाता है हमारा नैतिक आदर्श। तो ये तरीके हो गए पर्सनालिटी को समझने के। अब हम पर्सनालिटी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो हमारे सैद्धांतिक अर्थ थे जहां पर हमने इनके विभाजन कर दिए थे। सैद्धांतिक अर्थ में सामान्य दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ गया। अब हमारा आ जाता है मनोवैज्ञानिक अर्थ, यानी पर्सनालिटी का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है, हम कैसे मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, राइट। तो अगर हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर यानी साइकोलॉजिकल मीनिंग अगर हमें पर्सनालिटी का देना हो तो हम कहेंगे कि देखिए भैया, ये आपका मन और आपका बाहर का जो शरीर है,
आपका मन और आपका बाहर का शरीर। और यही बेस्ट डेफिनेशन भी है पर्सनैलिटी की, क्योंकि पर्सनैलिटी आपने जो बाहर से स्वरूप ले रखा है वो पर्सनैलिटी नहीं है, आप अंदर से क्या है। और अंदर के बाद जैसे आप अंदर से होते हैं ज्यादातर आप वैसे ही बाहर से ही होते हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका पूरा पर्सोना, आपका पूरा ऑरा, आपकी वेशभूषा सब कुछ वैसी होती है जैसे आप अंदर से होते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर आपका आंतरिक मन यानी आपका जो मन है, ठीक है ना, और आपकी शरीर, बाह्य शक्ति, बाह्य शारीरिक संरचना, ये दोनों मिलकर व्यक्तित्व कहलाई जाती हैं, ठीक है ना। व्यक्तित्व एक तो जन्मजात होता है। किसी परिवार में आप देखते होंगे कि कोई बहुत ही रसूख रौबदार व्यक्ति था, तो उसके बोलने चालने का तरीका, चीज़ों को डील करने का तरीका ही उनके बच्चे में भी आ जाता है। वही पर्सनैलिटी, वही चाल ढाल, वही रौब उनके अंदर दिखता है, यानी इसको आप कहेंगे कि जन्मजात होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आप पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें तो ये जन्मजात भी होता है, उसके बाद अर्जित भी होता है। अर्जित का मतलब होता है एक्वायर्ड, जो हमने आपसे कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस किए जाते हैं जहां लोगों को यह समझाया जाता है कि अगर वो समाज में प्रवेश कर रहे हैं, इनफैक्ट समाज तो फिर दूर है, अगर आप कॉलेज में भी प्रवेश कर रहे हैं तो अब आपको कैसे खुद को ग्रूम करना है, कैसे आपको बात करनी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कैसे आपको खुद को प्रेजेंट करना है। तो ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि अर्जित की हुई हमारी पर्सनैलिटी होती है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति क्लास में जाकर ही सीखे कि उसको पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है। कई बार वो अपने परिवेश से भी सीखता है, अपने साथ के लोगों से भी देखता है, अगर किसी को आदर्श मानता है तो उससे भी सीखता है कि खुद को कैसी पर्सनैलिटी बनानी है या स्वयं में क्या क्या बदलाव लेकर आने हैं, क्या क्या ढालना है अपने अंदर और क्या क्या निकालना है अपने अंदर से एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के लिए। चलिए, इसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आंतरिक एक तो हमारा मन होता है, जो आदर्श, अनुशासन, ईमानदारी, करुणा, जो भाव आपके अंदर निहित हैं, मुझे नहीं लगता कि उन भावों को आपके अंदर से कोई निकाल सकता है। सिर्फ तब तक जब तक कि अगर आप किसी बहुत ही गलत संगत में चले गए हैं तो भले ही वो चीज़ें आपके अंदर से निकल जाएं, अदरवाइज ये सब चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और चीज़ें बढ़ती ही हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका आंतरिक हो गया, और बाकी जो आपके बाहर के जितने भी तत्व हैं वो तो सब गतिशील हैं, ठीक है ना, सामान्य तौर पर है। तो आज के क्लास में हमने ये जाना कि पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है। पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड से निकला है, पर्सोना से। खुद वो ये कहता है कि नकली चेहरा या वो चीज़ जो हम ऊपर से नकाब डाल के चलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि अगर वो एक स्टेज पर जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको करना पसंद नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनको करनी पड़ती है। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा कुछ लोगों को जिन्होंने बहुत नाम कमाया है कि वो एक तरीके से रहते थे, खाते पीते थे या आम लोगों से बोलते चालते थे, उनकी वेशभूषा भी एक तरीके की हुआ करती थी, और अब उनके ऊपर अचानक से प्रेशर आता है कि नहीं, आप अपने बातचीत करने के तरीके को बदलिए, जो आप कपड़ा पहन रहे हैं वो बदलिए, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आइए। तो ये जो बदलाव लेकर आए जाते हैं, ये वही है कि आपको अक्वायर करना पड़ा, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं से प्रेशर हुआ। तो अगर ये जबरदस्ती आपने कुछ समय के लिए एक्वायर किया, जब तक कि आप स्टेज पे हैं या पब्लिक के बीच में हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बेमतलब का एक नकली चेहरा है जो है नहीं, पर आपको लेना पड़ा, उसको एक बोझ की तरह अपने साथ निभाना पड़ा, क्योंकि आपको कहा गया है, आपकी टीम ने कहा है कि आपको अपने आप को स्वयं को वैसे कैरी करना है, ठीक है ना। एनीवे, आज हमने व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं की थोड़ी सी हमने उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है पर्सनैलिटी के बारे में। अब और पर्सनैलिटी को आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आज के क्लास में अभी तक कोई कंफ्यूजन है या कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप फ्री होके पूछिएगा। बाकी एजुकेशन से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।